बिहार STT एग्ज़ाम 23 अक्टूबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, कंडक्ट करा लिया गया है सफलतापूर्वक। तो इसका जो है किस प्रकार से पेपर पूछा जा रहा है तो एक अंदाज लग जाएगा आप लोग को, जिनका भी आने वाला पेपर है, कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए जैसा कि क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में शिक्षण कला और सामान्य ज्ञान का कुछ प्रश्न है। तो चलिए देखते चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्र के व्यवहार में जो परिवर्तन लाना, यही शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लूम ने शिक्षण के कितने क्षेत्र बताए हैं। तो ब्लूम जो है शिक्षण के 3 क्षेत्र बताए हैं, जिसमें है संज्ञानात्मक हो गया, और भावनात्मक और मनोदैहिक। ये 3 गो क्षेत्र बताए हैं। कौन? ब्लूम के शिक्षण के कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। तो कोई भी शिक्षण का अंतिम जो प्रक्रिया का चरण होता है, ये मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण का प्रमुख आधार क्या है। तो जो कि शिक्षण का प्रमुख आधार हो जाएगा विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना क्या है। तो सीखना क्या है, तो इसका आंसर जो होगा कि अनुभव से होने वाले अस्थायी परिवर्तन, इसी को कहते हैं सीखना। जो अनुभव के बाद जो उसमें परिवर्तन आता है, वही सीखना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछने की कला क्या कहलाती है। तो प्रश्न पूछने की कला जो कहलाती है, ये प्रश्न विधि कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षण में प्रेरणा का क्या अर्थ है। तो शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ क्या है कि सीखने की इच्छा को जागृत करना, ये है शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि परियोजना विधि के जनक कौन है। तो परियोजना विधि के जो माने जाते हैं जनक, ये किलपैट्रिक माने जाते हैं, डॉक्टर किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, किसने कहे थे। तो व्योत्स्की इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, व्योत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 10 है कि शिक्षण उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो शिक्षण उपकरण का जो उपयोग है, ये सीखने को सरल और रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है। तो शिक्षण का प्रमुख जो कार्य है, ये मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। तो छात्र केंद्रित शिक्षण जो है ना, ये शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। तो माइक्रो टीचिंग का जो उद्देश्य है कि शिक्षण कौशल का अभ्यास करना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडबैक का अर्थ क्या होता है। तो फीडबैक का अर्थ होता है प्रतिक्रिया या उत्तर देना, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीम टीचिंग का अर्थ क्या है। तो टीम टीचिंग का अर्थ क्या हो जाएगा कि एक विषय को कई शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं, इसी को टीम टीचिंग कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में अनुशासन का अर्थ क्या होता है। तो आत्मनियंत्रण होता है, आत्मनियंत्रण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक जो है जेबी वाटसन को माना जाता है व्यवहारवाद के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, यह कथन किनका है। तो महात्मा गांधी का है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना करने से होता है, किस सिद्धांत से संबंधित है। तो सीखना जो है करने से संबंधित है, ये कहे थे प्रयोग और भूल सिद्धांत में ये कहा गया है, सीखना करने से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षण का प्रथम चरण क्या है। तो पूर्व तैयारी यानी प्रिपरेशन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में ICT का अर्थ क्या है। तो ICT का जो अर्थ होता है ये होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दृश्य शिक्षण के लिए किया जाता है। दृश्य शिक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है सीखने में सुधार करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सीखने में सुधार करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है। समेटिव मूल्यांकन शिक्षण सत्र के अंत में किया जाता है समेटिव मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि सहपाठी शिक्षण का क्या अर्थ है। तो सहपाठी शिक्षण का जो अर्थ है ये विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाना, ये है सहपाठी शिक्षण का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो निदानात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है कि सीखने में कठिनाइयों की पहचान करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो मुख्य उद्देश्य है विषय को समझने में सहायता करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षण में होमवर्क का उद्देश्य क्या होता है। तो होमवर्क का जो उद्देश्य होता है कि पुनरावृत्ति और अभ्यास, जो पढ़ा गया है उसका अभ्यास करना, रिवीजन करना, यह शिक्षण में होमवर्क का मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है। तो बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा जो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत से जुड़ी हुई है बालक की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार, अब जो कि है जीके का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बिहार की राजधानी कहाँ है। तो ये आसान सा प्रश्न है, पटना हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और प्रधानमंत्री जो कि फर्स्ट प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे। ये सभी आसान सा प्रश्न है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो जो वंदे मातरम है ये भारत का राष्ट्रगीत है। इसको लिखने वाले जो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और जन गण मन जो है ये राष्ट्रगान है, इसको लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो योजना आयोग का स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर हो जाएगा, बाघ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो कि क्षेत्रफल के अनुसार लिख दिया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या के अनुसार अगर पूछा जाता तो यहाँ पर हो जाएगा यूपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि पहले हमने बोल दिया था, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले राज्य जो कि प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 को जो प्रक्षेपित किया गया था 2023 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और आगे चल करके अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ आगे मिल करके देवप्रयाग में जब मिलती है तो इसके बाद गंगा नदी का नाम पड़ता है। तो इतना क्वेश्चन था दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखें हैं। तो चलिए, PDF जिनको भी चाहिए ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, आप लोग वहाँ से जुट जाइएगा टेलीग्राम से। और जो भी चैनल पर फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।